गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का जो फिफ्थ लेक्चर्स होगा, ठीक है। मोनोटोनिक सिटी का सेकंड लेक्चर्स होगा। फर्स्ट लेक्चर्स हम लोग ले चुके हैं मोनोटोनिसिटी का, और जो मैं स्टार्टिंग का ये जो 3 और 4 लेक्चर्स ले रहा हूँ वही काफी इंपॉर्टेंट होगा मोनोटोनिसिटी में। और एवरी ईयर जो है ना क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है, आपको बोर्ड की बात करो या मेंस की या एडवांस की, और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आज जो है ना बहुत ही मतलब पावर पैक जो बोल सकते हो कि क्वेश्चन हम ऐसे लेने वाले हैं जो कि आपको मेंस में, एडवांस में और बोर्ड में डायरेक्टली आया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर सही से देखोगे। लास्ट लेक्चर्स में मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस बोर्ड का लिया था। आज मैं बोर्ड का कम और ज्यादा मेंस और एडवांस का ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, बोर्ड का भी लेंगे और आगे हम लोग थ्योरी देखेंगे, इनइक्वालिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है अनिकेत, निशा, आयुष, निशी, देखो ये क्वेश्चंस जो है ना, तो पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस मैं बता रहा था आपको। तो आगे चलिए फर्दर हम लोग बढ़ाते हैं पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस में। देखिए क्या करेगा कि आपको फंक्शन समटाइम्स नहीं देता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस दे रहा है, लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f(x/2) प्लस f(1 - x) है। ठीक है, f(1 - x) है एंड f डबल डैश निगेटिव है और x 0 से 1 है। तो बोल रहा है जी एक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा किस इंटरवल में। ठीक है ना, एक से ज्यादा सही है इसका आंसर्स। तो जब भी आपको फंक्शंस नहीं देता है, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस मैं दो लेता हूं। इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किया, जब फंक्शंस नहीं दिया गया हो तो कैसे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करेंगे। ठीक है अनिकेत, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है तो वो कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली जी डैश डिसाइड करेगा, इसका डेरिवेटिव डिसाइड करेगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे। तो बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स क्या होगा, 2 × f डैश x/2, और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाएगा, और प्लस और f'(1 - x) और 1 - x का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f'(x/2) और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझे, ये मैं डिफरेंशिएट कर दिया हूं, तो ये आपका जी डैश एक्स होगा, जी का डेरिवेटिव होगा। अगर मान लो इफ जी ऑफ एक्स डिक्रीजेस, मान लेता हूं कि जी ऑफ एक्स डिक्रीज कर रहा है, देन उस केस में क्या होगा, जी डैश एक्स क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। बात समझे, तो जी डैश एक्स किसके इक्वल है, ये इक्वल है f'(x/2) माइनस f'(1 - x), ये निगेटिव होना चाहिए। इसको राइट साइड लेके चले जाएंगे तो f'(x/2) और माइनस सॉरी इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा f'(1 - x). ठीक है ना यहां तक। सो f'(x/2) लेस देन इक्वल टू f'(1/x). अब देखो यहां से क्या लॉजिक हम लगाते हैं। क्वेश्चंस में दिया गया है कि f डबल डैश x जो है लेस देन 0 है। ठीक है, इसे क्या इंटरप्रिटेट करोगे? अगर f डबल डैश निगेटिव है, दैट मीन्स लिख सकते हैं कि f डैश डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। दैट इंप्लाइज f डैश इज एन f डैश इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। समझे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी फंक्शंस का कौन डिसाइड करता है? जैसे f ऑफ x का f डैश डिसाइड करता है, तो f डैश का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली उसका एक हायर डेरिवेटिव डिसाइड करेगा, f डबल डैश डिसाइड करेगा। और क्योंकि क्वेश्चंस में दिया गया है कि f डबल डैश निगेटिव है, दैट मींस जो f डैश होगा वो फंक्शंस डिक्रीजिंग फंक्शंस होगा। एकदम नहीं से सही है, ये मैं लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहां से ये पता चल रहा है कि f डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, अब देखो जैसे यहां पे मैं क्या निकाल रहा हूं कि f डैश जो है x/2 लेसर देन f'(1/x) है। अगर f डैश डिक्रीजिंग है तो बताया था जो x में रिलेशन होता है y में क्या होता है, रिवर्स रिलेशन होता है। यानी f डैश को दोनों तरफ से हम ड्रॉप करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, पलट जाएगा। ये समझ में है सभी को? अगर फंक्शन f डैश अगर डिक्रीजिंग है तो f डैश को दोनों तरफ से हटाते हैं तो x में क्या होगा, रिवर्स रिलेशन होगा, यानी लेस की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। यहां से आप x/2 प्लस x, तो ये 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 आएगा। ठीक है, और क्योंकि x क्वेश्चंस में दिया गया है कि 0 से 1 है, x 0 से 1 गिवन,
बताओ इस दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? इसका इंटरसेक्शन जो होगा x बिलोंग्स टू 2/3 से 1 हो जाएगा। यानी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो 2/3 से 1 होगा ये फंक्शंस क्या होगा आपको डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। तो 2/3 से 1 में डिक्रीज करेगा। इसका आंसर जो है बी ऑप्शन तो होगा ही होगा। समझे? फंक्शन जब नहीं दिया रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब दूसरा केस ले लोगे, इफ अगर एफ डैश इफ जी ऑफ एक्स, सॉरी, इफ जी ऑफ एक्स इंक्रीजेस, देन क्या लिखेंगे कि जी डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर जी डैश पॉजिटिव है तो ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कब होगा? जब ये वैल्यू इससे ग्रेटर होगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि एफ डैश जो होगा वो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश 1 माइनस एक्स। ठीक है ना? जी डैश एक्स पॉजिटिव तभी होगा जब ये वैल्यू ग्रेटर होगा इससे या इक्वल होगा। और फंक्शंस एफ डैश जो है बेसिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस है। तो जो y में रिलेशन है, x में जो रिलेशन होगा जस्ट रिवर्स होगा। तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसको इधर ले आएंगे तो 3x/2 लेस देन इक्वल टू 1। यहां से x लेस देन इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना? यहां से x जो है ना 0 से 2/3 होगा। 0 इसलिए बाउंड किया क्योंकि 0 से 1 में ही मुझे पता करना था। ठीक है? क्वेश्चंस में मेंशन कर रहा है 0 से 1। तो 2/3 से लेस और 0 से ग्रेटर, यानी 0 से 2/3 में फंक्शंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? तो किस ऑप्शन में है ये? सो ये सी ऑप्शन में। इसका आंसर जो है ना बी सी होगा। समझे सभी लोग? एक और ले रिपीट करें सेम क्वेश्चंस। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो पॉइंट आउट करो। ज्यादा लेक्चर्स आप लोग का नहीं रहा है, एकदम लाइव में जुड़ो, क्योंकि अभी जो है ना मैं पैरेलली लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं और थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आप डायरेक्टली जो है ना, लोगों को लगता है कि क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दिए, थोड़ा बहुत थियरी पढ़ लिए। एक पैटर्न मैं बताता हूं क्वेश्चंस का, उस पैटर्न को आपने पकड़ लिया ना तो फिर कोई भी क्वेश्चंस आप ब्रेक कर दोगे। आज जो मैं बताने वाला हूं जस्ट 2-3 पैटर्न बताने वाला हूं और आप क्रॉस चेक करना मेंस में, एकदम एग्जैक्टली एज इट इज उसी टाइप का क्वेश्चंस रख देगा। सही अनिकेत? बीसी होगा इसका आंसर। चलो इसको रैप करते हैं। एक और 3 क्वेश्चंस मैं इसी पे लेता हूं। ठीक है ना? रिपीट करता हूं 3 बार। देखो 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, जैसे इफ फाई ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एंड, और एफ डबल डैश एक्स जो है ग्रेटर देन ए है और ऑब्वियसली ए का वैल्यू पॉजिटिव है और x का वैल्यू 0 से 2a दिया गया। देन तो आपको बताना है ए ऑप्शंस में कौन सा इसका आंसर होगा। 5x इंक्रीजेस a से 2a, बी ऑप्शन में बोल रहा है 5x इंक्रीजेस इन 0 से, सी ऑप्शन में है कि फाई ऑफ एक्स डिक्रीजेस
इन 0 से, और डी ऑप्शन में है कि फाइव एक्स, ठीक है, डिक्रीजेस इन ए से 2a। एकदम एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन लिया, ठीक है। एक फंक्शन है फाइव एक्स, वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एंड एफ डबल डैश जो है ना ए पॉजिटिव है, एफ डबल डैश जो है पॉजिटिव है। और x का वैल्यू 0 से 2a मेंशन है, तो बोल रहा है कि 5x इंक्रीज करेगा a से 2a में, कि 0 से a में इंक्रीज करेगा, कि डिक्रीज करेगा 0 से a में, कि a से 2a में डिक्रीज करेगा। इसका भी आंसर एक से ज्यादा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। रोशंस बहुत एकदम एब्सेंट रहते हो लाइव में, एकदम थोड़ा देर रहते चले जाओ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि लाइव में आप जुड़ो ज्यादा से ज्यादा टाइम, थोड़ा टाइम के लिए रहते हो तो फिर ऑफ हो जाते हो। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चंस को? देखो, ऑब्वियसली फाइव ऑफ एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन बताएगा? ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव बताएगा। तो बताओ, डिफरेंशिएट अगर इसको करेंगे तो क्या होगा? फाइव डैश एक्स और एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश 2a माइनस एक्स, ठीक है। 2a माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा एफ डैश एक्स और माइनस हो जाएगा एफ डैश 2a माइनस एक्स, ठीक है ना। ये आपका फाइव डैश हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर दिए इसको, ब्लर हो रहा है नेटवर्क। निशा बोल रही है प्रॉब्लम आ रहा है। क्या सबको इशू है क्या नेटवर्क का, कि निशा को प्रॉब्लम है? सही है, निशी को सही है, ठीक है। रोशन सो निशी जो है ना, देखो थोड़ा बहुत वो नेटवर्क के कारण से हो रहा होगा। तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है, हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो फाइव डैश एक्स निकाल लिए। देखो फाइव डैश पता करना है कि इंक्रीज, अगर मान लो कि फाइव ऑफ एक्स इंक्रीजेस, अगर फाइव ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में फाइव डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो फाइव डैश का मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी यहां से आप देखोगे एफ डैश एक्स और माइनस एफ डैश 2a माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस एफ डैश एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डैश 2a माइनस एक्स, ठीक है ना। अब यहां पे देख सकते हो कि एफ डबल डैश जो है ना पॉजिटिव है, एफ डबल डैश जो है पॉजिटिव है। दैट मींस आप लिख सकते हो कि फाइव डैश जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ये इंक्रीज कर रहा है। एफ डबल डैश पॉजिटिव है क्योंकि एफ डबल डैश ग्रेटर है ए से और ए पॉजिटिव है। दैट मींस आप बोल सकते हो एफ डबल डैश क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फाइव डैश क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव है। ओके, निशा का मतलब नेटवर्क इशू है, इस कारण से नहीं कर रहे हो। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में तो सही था, स्टार्टिंग में काफी क्लास की हो लाइव, ठीक है। एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव है तो एफ डैश क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अभी जस्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी फंक्शन एफ का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो डिसाइड करता है एफ डैश करता है, एक हाइयर डेरिवेटिव करता है। अगर एफ डैश का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करना हो तो उसका एक हाइयर डेरिवेटिव डिसाइड करेगा, एफ डबल डैश करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में एफ डबल डैश मेंशन कर रहा है कि पॉजिटिव है। दैट मींस एफ डैश क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर एफ डैश अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो वाई में रिलेशन होगा वो एक्स में रिलेशन होगा। एफ डैश को दोनों तरफ से ड्रॉप कर दोगे, ठीक है ना। तो ये 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू a आ जाएगा। और क्योंकि मेंशन किया हुआ है कि x 0 से 2a है, तो बताओ इस दोनों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो क्या आ गया? x बिलोंग्स टू आपका a से 2a आ जाएगा, ठीक है ना, इस दोनों का इंटरसेक्शन। यानी कहने का मतलब कि इंक्रीज करेगा, फाइव इंक्रीज करेगा किस में? a से 2a में। तो a से 2a में इंक्रीज करेगा, और अंडरस्टूड है 0 से a में क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो बिना निकाले, ठीक है। अनिकेत, आयुष, समझे? रिपीट करें एक और क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट ले रहा हूं इससे। जैसे इसका बताओ क्या होगा? लेट एफ डैश साइन एक्स लेस देन 0 and f double dash sin x greater than 0.
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 एंड g ऑफ x है वो इक्वल है f ऑफ sin x और प्लस f ऑफ cos x. then find the intervals of monotonicity. Then find the interval of monotonicity of g of x. ये थर्ड क्वेश्चन हो गया जो सिमिलर टाइप का है, मतलब फंक्शंस दिया हुआ नहीं है. जैसे दिया गया है लेट f डैश sin x लेस देन 0 एंड f डबल डैश है ये f डबल डैश sin x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2. यानी 0 से पाई बाय 2 में f डैश निगेटिव है और f डबल डैश पॉजिटिव है और g ऑफ x इक्वल है f ऑफ sin x प्लस f ऑफ cos x के. तो फाइंड आउट करना है फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ g ऑफ x. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? चलो पिक ले लेता हूं और फिर अब करके मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को. किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो. हाँ निशा जो है ना, आप शिफ्ट कर सकते हो. निशा जो है ना, बोर्ड के लिए अगर सीरियस हो ना तो आप शिफ्ट कर जाओ पढ़ना, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो है ना शिफ्ट कर चुका है. नेटवर्क जो है ना, कोशिश करो या नियर बाइज कहीं आपके पास हो नेटवर्क, वहां पे शिफ्ट कर सकते हो, या नहीं है तो आप पटना शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि 2 महीने रहे हैं और थोड़ा इंटरेक्शन चाहिए. अब मान लो नेटवर्क भी नहीं है तो फिर कैसे इंटरेक्शन होगा? नहीं तो बोर्ड आपका खराब हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उसको मैं बार बार अपडेट कर रहा हूँ ऐप पे. पता नहीं कितना कैप्चर्स कर रहे हो आप. एकदम डॉट बहुत कम पूछ रहे हो. निशी तो पूछ भी रही है, आपका बहुत कम हो गया डॉट पूछने का रेशियो. तो आप जल्दी से जितना जल्दी हो सके नेटवर्क में आ जाओ, या नहीं तो आप पटना शिफ्ट कर जाओ. ठीक है ना. देखो एफ डैश साइन एक्स निगेटिव है और एफ डबल डैश साइन एक्स पॉजिटिव है. देखो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इसका. g ऑफ x क्या दिया गया? f ऑफ साइन x और प्लस f ऑफ cos x. ठीक है, तो g ऑफ x का मोनोटोनिसिटी चेक करना है. दैट मींस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है कि x के किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा g ऑफ x और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा. तो वो कौन डिसाइड करेगा? इसका डेरिवेटिव डिसाइड करेगा. तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. तो f डैश साइन x इसका डेरिवेटिव होगा और साइन x का cos x हो जाएगा. फिर f डैश cos x और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका cos x इंटू f डैश sin x और ये माइनस हो जाएगा sin x इंटू f डैश cos x. ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होगा. अब देखो अगर इफ g ऑफ x इंक्रीजेस, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे? देन g डैश x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो g डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब cos x इंटू f डैश sin x. ठीक है, और ये माइनस sin x इंटू f डैश cos x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको अगर राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो ये जगह cos x इंटू f डैश sin x. ठीक है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा sin x इंटू f डैश cos x. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अगर g ऑफ x इंक्रीज कर रहे हैं तो g डैश को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे और ये g डैश x के इक्वल है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो इसके इक्वल आएगा. अब देखो हम क्या करते हैं. बेसिकली f डबल डैश जो है f डैश निगेटिव है, f डैश निगेटिव है. एक चीज ध्यान रखोगे, sin x यहां लिखा है cos x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 से पावर 2 में sin x का भी रेंज 0 से 1 होता है और cos x का भी रेंज क्या होता है? 0 से 1 ही होगा 0 से पावर 2 में. ठीक है, सो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव होगा. समझे? क्योंकि क्वेश्चंस में मेंशन है कि f डैश sin x क्या है? निगेटिव है. बात समझे?
सो ये दोनों निगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइन एक्स 0 से पावर 2 में 0 से 1 ही होता है, और कॉस एक्स भी 0 से पावर 2 में 0 से 1 ही होता है। क्या लगता है रोशंस या आयुष, कॉस को साइन से ग्रेटर करेंगे कि कॉस को साइन से लेस करेंगे, जिससे कि ये इनइक्वालिटीज होल्ड करे? कौन मुझे बताएगा? ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो कॉस को साइन से ग्रेटर लिखे कि कॉस को साइन से लेस लिखे, जिससे कि ये ओवरऑल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। क्या कहता है आपका लॉजिक? हम चाहते हैं कि ये इनइक्वालिटीज होल्ड करे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल इनइक्वालिटी होल्ड करे। इसके लिए कॉस को साइन से ग्रेटर लिखना पड़ेगा कि कॉस को साइन से लेसर लिखना पड़ेगा? साइन को लेसर लिखना पड़ेगा, साइन को कॉस से ग्रेटर लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली कॉस को लेसर देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा साइन एक्स से, ग्रेटर नहीं लेसर लिखना पड़ेगा। आयुष, ये निगेटिव है तो हम लेस निगेटिव चाहेंगे ना, ये हम लेस निगेटिव चाहेंगे, ये हम चाहेंगे कि 0.2 आ जाए, ये -0.2 हो जाएगा, और ये हम चाहेंगे कि माइनस क्या होगा, ग्रेटर होगा -0.8 से। बात समझे? ये हम निगेटिव में बेसिकली cos x जो है का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड हम लेसर चाहते हैं, 0.2 चाहते हैं या 0.3 चाहते हैं, क्योंकि cos x 0 से पावर 2 में और sin x 0 से पावर 2 में पॉजिटिव होगा, तो cos x का मैग्नीट्यूड 0.2 चाहेंगे, sin x का मैग्नीट्यूड 0.8 चाहेंगे, जिससे कि -0.2 ग्रेटर हो जाएगा -0.8 से। एग्री हो सभी लोग? ये बात समझे? अगर किसी को नहीं समझ में आए तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि ये बात समझना जरूरी है। मैं बोल रहा हूं कि ये निगेटिव है, तो निगेटिव में मैग्नीट्यूड जितना कम रखेंगे तो उतना वैल्यू बड़ा होगा ना, तो इसलिए कॉस का वैल्यू छोटा रखेंगे साइन एक्स से, ठीक है ना? तो क्योंकि 0 से पावर 2 में ऑब्वियसली साइन कॉस पॉजिटिव है, तो इसको डिवाइड कर दोगे कॉस से, तो 1 लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, यानी आप लिख सकते हैं कि tan x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू पावर 4 हो जाएगा। यहां से आप x पावर 4 से ग्रेटर, लेकिन लेस किससे होगा? पावर 2 से लेस होगा, यानी पावर 4 से पावर 2 हो जाएगा। यानी पावर 4 से पावर 2 में ये फंक्शंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और फिर उस केस में g ऑफ x डिक्रीज करेगा किस इंटरवल में? सो gx डिक्रीजेस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पावर 4। सो 0 से पावर 4 में ये डिक्रीज करेगा, समझे? तो जो बच जाएगा इंटरवल उसमें डिक्रीज करेगा, ठीक है? अगेन बोल रहा है सिद्धांत, मैं बोल रहा हूं कि ये निगेटिव है, एफ डैश साइन एक्स निगेटिव दिया गया है, ठीक है ना, और एफ डबल डैश साइन एक्स पॉजिटिव है, यानी एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, एफ डैश इंक्रीज कर रहा है, एनीवे कोई भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो है ना निगेटिव है, और ये भी निगेटिव दिया गया है। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो cos x का वैल्यू अगर 0.2 ले लें और ये निगेटिव है, ग्रेटर देन इसका वैल्यू 0.8 ले लें और ये भी निगेटिव है, तो सही नहीं हो जाएगा? -0.2 ग्रेटर देन हो जाएगा -0.8, ये लिखना सही होगा ना? -0.2 बड़ा होगा -0.8 से, दैट मींस ये वैल्यू जो लिखा और ये वैल्यू, ये cos का वैल्यू लिखा हूं, ये साइन का, तो वही तो लिख रहा हूं, cos छोटा होना चाहिए साइन से, समझे? सिद्धांत समझे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, या समझो कि एक निगेटिव क्वांटिटी को दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई या कैंसिल आउट कर दो तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि -2 जो है ग्रेटर है -3 से, दोनों तरफ से निगेटिव काटोगे तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा। अगर इसको कैंसिल आउट करते हो निगेटिव को, तो cos x ग्रेटर देन नहीं रहेगा ना, cos x लेसर देन हो जाएगा sin x, ठीक है ना? चलो ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पावर 4 से पावर 2 में अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द इंटरवल 0 से पावर 2 में जो रेस्ट ऑफ द इंटरवल क्या बचेगा? 0 से पावर 4, तो उसमें फंक्शंस क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। तो चलो इसको आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको फंक्शंस नहीं दिया रहे तो बस आप ये 3 क्वेश्चंस याद रखो, कोई भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो, ठीक है ना? और 1-2 क्वेश्चंस मैं क्यूबिक पे लेता हूं, उस पे भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है।
एओडी और वेक्टर 3D मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और काफी लंबा भी चैप्टर है। इसको अगर अच्छे से समझ गए ना तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता है। बाकी तो बहुत कम लेक्चर्स में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है बाकी के चैप्टर में बस। देखो कुछ क्यूबिक फंक्शंस पे लेता हूं। अच्छा एक फंक्शन दे रहा हूं, एक बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कॉपी पे फाइंड आउट करो इसको। द फंक्शंस f of x इक्वल टू 2 ln ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, इंक्रीजेस इन द इंटरवल। चलो मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूं। ए ऑप्शन में 1 से 2, बी ऑप्शंस में 2 से 3, सी ऑप्शंस में 5/2 से 3, डी ऑप्शंस में 2 से 4। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? कौन मुझे बताएगा? बोल रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू 2 ln ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। बोला इंक्रीजेज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा? सॉल्व करो, तब तक मैं भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन डिसाइड करता है किसी फंक्शंस का? डेरिवेटिव डिसाइड करता है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 अपॉन लॉग का डिफरेंशिएशन 2 अपॉन एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x अब प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम एलसीएम ले लें x माइनस 2 तो 2 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x और प्लस 4x और माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 2। सही है ना, माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस 4x। इसको लिख सकता हूँ माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 4x 8x हो जाएगा और ये माइनस 6 हो जाएगा अपॉन x माइनस 2। तो न्यूमरेटर से माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 हो जाएगा अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अगर इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं ना, काफी क्लासिक क्वेश्चंस ले रहा हूं। अगर इस सब का आंसर आपने बता दिया तो फिर समझो कि मोनोटोनिसिटी आपको समझ में आ गया। अनिकेत बोल रहा है बीसी इसका आंसर होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता ना आयुष, तो फिर हम ये क्वेश्चंस लेते ही नहीं। सब कुछ तो याद रखे लेकिन डोमेन ही भूल गए। इतना रामायण शुरू में गए डोमेन के बारे में। तो जब भी आपको मोनोटोनिसिटी कमेंट करना है तो फंक्शंस के डोमेन में कमेंट करना है, ठीक है। तो इस फंक्शंस का डोमेन क्या होगा? इस फंक्शंस का डोमेन होगा, जैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है। और ये लॉगरिदम है तो लॉगरिदम का डोमेन क्या होगा? x माइनस 2 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ये आपका डोमेन हो गया फंक्शंस का। ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन। सो 2 से ग्रेटर में ही देखना है, क्योंकि 2 से ग्रेटर में ही फंक्शंस डिफाइंड होगा। तो अपने डोमेन में देखना है। अब देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, x माइनस 2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो नंबर लाइंस पे जो आप प्लॉट करोगे तो सिर्फ 1 और 3 को प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। 3 से ग्रेटर अगर कोई वैल्यू लेते हो जैसे 4, 5, 6 तो ये फैक्टर और ये फैक्टर पॉजिटिव होगा और इसके पहले माइनस साइन लगा हुआ है, यानी 3 से ग्रेटर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा और इस साइड निगेटिव होगा। समझे? ये इसका साइन स्कीम होगा। तो बोल रहा है कि ये फंक्शंस इंक्रीज किस इंटरवल में करेगा? तो एफ डैश जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से 3, नहीं 1 से 3, 1 से 3 में होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1 से 3 में तो ठीक है, एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन इसका डोमेन जो है ना बेसिकली 2 से ग्रेटर है, इसका डोमेन 2 से ग्रेटर है। तो बताओ इस दोनों का जब हम इंटरसेक्शंस लेंगे, 1 इंटरसेक्शंस 2, ये डोमेन हो गया, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 से 3 होगा। ठीक है, तो 2 से 3, 2 से 3 इंक्रीज करेगा 2 से 3 में। तो इसका आंसर जो है 2 से 3 किस ऑप्शन में है, ए बी ऑप्शन में है, 2 से 3। अच्छा अच्छा सही है, आई थिंक 2.5 से 3 सबसेट हो गया। अच्छा 2 से 3, ठीक है, ओ ठीक है, एकदम सही है, सही है, सही है, सही है, बीसी इसका आंसर होगा, सही है, एकदम सही है आयुष, बीसी होगा इसका आंसर। नहीं एकदम करेक्ट है, वो एक्चुअली डोमेन 2 से ग्रेटर, ठीक है 2 से ग्रेटर। अच्छा x-2 ही भी ये फैक्टर है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं। गलती से सही हो गया बीसी, डोमेन मुझे लगता है कंसीडर नहीं किए थे। ठीक है आयुष, डोमेन लगता है कंसीडर नहीं किए थे, अनिकेत भी कंसीडर नहीं किया था डोमेन को। तो 2 से ग्रेटर लेना है तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 3 को प्लॉट करेंगे। तो 1 से 3 आएगा, एफ डैश पॉजिटिव 1 से 3 में आएगा, लेकिन ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर डोमेन है, तो इस दोनों का जब इंटरसेक्शंस लेंगे तो 2 से 3 आएगा। ठीक है, और 2 से 3 वो बी ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन भी है, इसका आंसर बीसी होगा, एकदम सही है। अच्छा इसका बताओ, पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए माइनस 1 into x square plus 2x plus 1 is strictly increasing, strictly increasing for every x belongs to real number, then find the range of A। ए का रेंज चाहिए, क्या लगता है होना चाहिए आंसर्स। एफ ऑफ एक्स दिया गया एक्स क्यूब प्लस ए माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड द रेंज ऑफ ए। तो मुझे फाइंड आउट करना है ए का रेंज क्या होगा। अरे मुझे लगता है ये बता दोगे, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगेगा, मोनोटोनिसिटी में जो है ना क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगेगा, क्वाड्रेटिक को देख लोगे। जो आपका क्वाड्रेटिक में 2 पार्ट्स जो मैं बताया हूं आपको, पहला पार्ट में आपको ये बताया था कि आपको रूट्स जो अल्फा बीटा 2 रूट्स जो होगा, कंडीशंस ऑफ रूट जो बताया था, अल्फा बीटा अगर के से बड़ा हो या के से लेस हो, कंडीशंस फॉर रूट जो बताया था आपका लोकेशन ऑफ रूट्स में। देखो इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश डिसाइड करेगा, तो एफ डैश क्या होगा इसका 3x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 2 हो जाएगा। अब ये हम चाहते हैं कि एफ डैश जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट मींस हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव हो x के सभी वैल्यू के लिए, बात समझे, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया गया है, दैट मींस एफ डैश क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए x के सभी वैल्यू के लिए। अब याद करो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, ये मैं आपको लिखवाया हूं। क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव तभी होगा जब 3 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो 3 ग्रेटर देन 0 तो है ही ए के सभी वैल्यू के लिए, डिस्क्रिमिनेंट जस्ट ग्रेटर देन 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो 4 दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा लेस देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना, लेस देन 0। ये हो जाएगा ए माइनस 3 इंटू हो जाएगा ए प्लस 1, यहां से ए बिलोंग्स टू क्या आएगा, -1 से 3 आएगा, ठीक है ना, -1 से 3 इसका आंसर होगा। एकदम सही है निशी, डी लेस देन 0 करेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव करेंगे। क्वाड्रेटिक में बहुत डिटेल में इस पर मैं आपको बताया हूं, ठीक है ना। इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ।
जैसे मैं नोट करके ही लिख देता हूं इसको, जैसे बोलो कि फाइंड द कंडीशन ऑन ए बी सी एंड डी such that f of x equal to ax cube plus bx square plus cx plus d is monotonically या monotonic for all x belongs to real number। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? फाइंड अ कंडीशन ऑन एबीसीडी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज मोनोटोनिक फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मोनोटोनिक लिखने का मतलब या तो आइदर इंक्रीजिंग या नहीं तो डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो देखो इसका जो सॉल्यूशंस होगा, जस्ट इस थ्योरी को याद भी रखना है। इसका एफ डैश क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ए एक्स 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ये ऑलवेज या तो हम पॉजिटिव चाहते हैं या ऑलवेज निगेटिव चाहते हैं एक्स के सभी वैल्यू के लिए। अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर निगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके वो मोनोटोनिक हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज निगेटिव कब होता है? कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस या कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस कब होगा? जब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहां इक्वल का साइन है तो टच भी कर सकता है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को, समझे। तो d लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू है c, लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4b स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 12ac, 4 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3ac। ये कंडीशंस होना चाहिए। और ए कुछ भी आप ले सकते हो, ए पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। एबीसी में ये रिलेशन होना चाहिए और डी जो है और रियल वैल्यू चलेगा, समझे। ये वाला कंसेप्ट रिपीट करें कि समझ में आ गया ये? चलो ये क्वेश्चंस मैं रिपीट कर देता हूं, फटाफट बताओ इसका आंसर। y इक्वल टू a प्लस 2x क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर और प्लस 9ax माइनस 1 decreases monotonically for all x belongs to real number, then a lies in the interval। मान लो आपको ऑप्शन भी रख दूं, जैसे आपको माइनस इन्फिनिटी से -3, बी ऑप्शन में है माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन -3 से 3, सी ऑप्शन में -3 से इन्फिनिटी, ठीक है। डी ऑप्शन में नन है। क्या होगा इसका आंसर? एफ ऑफ एक्स दिया फंक्शंस a प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1 डिक्रीजेस मोनोटोनिकली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों किया? बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस मोनोटोनिसिटी में दे सकता है। क्या करेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली यहां पे भी क्या करेंगे, एफ डैश निकालेंगे इसका। तो पता है इसका एफ डैश क्या होगा? इसका जो एफ डैश होगा वो आपका 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -6 से x और प्लस 9 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीज है तो ये ऑलवेज क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए x के सभी वैल्यू के लिए। तो 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ax और प्लस 3a लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया हूं। अब ये ऑलवेज निगेटिव कब होगा? क्वाड्रेटिक ऑलवेज निगेटिव तभी होगा जब a प्लस 2 क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0, यानी a लेस देन -2 हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो -2 का होल स्क्वायर -2a का होल स्क्वायर b स्क्वायर -4 a का वैल्यू है a प्लस 2 और c की जगह है आपको 3 है। देख रहे हो क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट कितना यूज हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक
अप्लाई होगा आपको, अगर भूल गए हो तो एक बार देख लोगे। 4 3 12 हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू ए हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। 4 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 3, और a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर और माइनस 6a लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 6a लेस देन इक्वल टू 0। माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, ठीक है ना। यहां से a बिलोंग्स टू आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 और यूनियन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। और इस दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शंस ले लेना है फर्स्ट एंड सेकंड का। क्या लगता है इसका इंटरसेक्शंस आएगा तो 1 इंटरसेक्शंस 2। इसका इंटरसेक्शंस लेने के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड है सारे पॉइंट को सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट कर देंगे। ये कह रहा है कि माइनस 2 से लेस या इक्वल लेने के लिए, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि नहीं माइनस 3 से लेस या इक्वल ले, यहां सिर्फ लेस और इक्वल नहीं होगा, क्वालिटी में इक्वालिटी का साइन हटा दो, ठीक है ना, ये निगेटिव होना चाहिए। और माइनस 3 से लेस और ये कह रहा है 0 से ग्रेटर, तो दोनों में जब इंटरसेक्शंस लोगे तो a बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, और जो ये ए ऑप्शन में है। समझे, क्वाड्रेटिक ऑलवेज जो है ना निगेटिव कब होगा, ये रिलेशंस होल्ड करना चाहिए। अगर आप नहीं देख रहे हो तो क्वाड्रेटिक के थ्योरी को देखोगे आप। एग्री हो सभी लोग, एक बार टाइप कर दो कहीं पे कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम बढ़े हम आगे। ठीक है ना, रफ करते हैं। तो बनाओगे, इस टाइप के काफी क्वेश्चंस दिया गया है। चलो एक और क्वेश्चंस ले रहा हूं जो इसी टाइप के हैं। देखो इसका बताओ, लेट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब माइनस 3 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 4 एफ ऑफ एक्स और प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन 4 ऑप्शंस रखा, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। फाई इज इंक्रीजिंग whenever f is increasing, ठीक है। phi is decreasing whenever f is decreasing, ठीक है। सी ऑप्शन में दे रहा है कि फाई इज डिक्रीजिंग whenever f is decreasing, और डी ऑप्शन में दे रहा हूं कि फाई इज डिक्रीजिंग इफ f dash x
इक्वल टू -11। क्या लगता है, क्या इसका आंसर होना चाहिए? हाँ सिद्धांत, लीनियर प्रोग्रामिंग भी है बोर्ड में। सिलेबस देखना पड़ेगा, क्या क्या हटाया क्या क्या इंक्लूडेड है। एक बार सिलेबस देख करके पता करना कि लीनियर प्रोग्रामिंग है कि हटा दिया है। फाई ऑफ एक्स इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब माइनस 3 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, एक्स के सभी वैल्यू के लिए। तो बोल रहा है फाई इंक्रीजिंग होगा जब एफ इंक्रीज करेगा, फाई डिक्रीज करेगा जब एफ डिक्रीज करेगा, फाई डिक्रीजिंग होगा जब एफ डिक्रीजिंग होगा, और फाई डिक्रीजिंग होगा जब हम एफ डैश का वैल्यू -11 लेंगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत छोटा सा चैप्टर है यार, उसका टेंशन नहीं लो, 1 या 2 लेक्चर्स का है। मेन एओडी है, बहुत बड़ा चैप्टर्स है। तो क्या करोगे, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर पता करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तो फाइव डैश एक्स क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इनटू, और चेन रूल फॉलो होगा, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स माइनस, और ये जगह 6 एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स हो जाएगा, और प्लस और 4 हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है ना, और प्लस 3 और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। ये होना चाहिए इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। इसमें 3 के साथ एफ नहीं, आई थिंक एफ डैश एक्स कॉमन ले सकते हैं। एफ डैश एक्स अगर कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 6 इंटू एफ ऑफ एक्स, और प्लस 4 होगा बचेगा, और प्लस 3 कॉस एक्स और माइनस 4 साइन एक्स, ठीक है ना, समझे। अच्छा, इसका आप अगर देखोगे तो डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव है, इस क्वाड्रेटिक, ये एफ ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा आपको -d/4 से इंफिनिटी होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका ये रेंज होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में मैं बताया था आपको। तो बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² 36 माइनस 4a और c हो जाएगा 4 अपॉन 4a, 4a का वैल्यू 3 है से लेकर के इंफिनिटी। क्या लगता है वैल्यू आएगा, ये 36 और 16 48, तो 48 में 36 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो ये 12 हो जाएगा विथ माइनस साइन, और 12 से 12 कट जाएगा तो ये -1 से इंफिनिटी आएगा। इसका रेंज हो जाएगा आपको -1 से इंफिनिटी। और इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज जो होगा आपको, इसका रेंज होता है आपको -5 से 5, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझे। अब आप देखो कि इसका जो है रेंज, इसका रेंज जो है -d/4 से इंफिनिटी, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये 1 से इंफिनिटी होगा, ठीक है ना। तो इसका रेंज आ रहा है 1 से इंफिनिटी, और इसका रेंज आ रहा है -5 से 5, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सही से किएंगे डिफरेंशिएशन, प्लस 4 डैश 4 एफ ऑफ एक्स और प्लस 5x था, सॉरी यहां पे मैं छूट गया, प्लस 5x छूट गया, प्लस 5x और प्लस 3 साइन एक्स और प्लस 4 cos x था, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, 5x भी था, ठीक है ना, 5 मिस हो गया, तो इस 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 5। अब देखो, ठीक है, समझे यहां तक, चलो। तो 5x बेसिक था, 5x मिक्स हो गया था, मैंने ऐड कर दिया हूं। अब यहां -5 से 5 है, अगर इसका मिनिमम -5 भी ले लेते हो तो 5 जब ऐड करोगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये टर्म, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो बताओ 5' अगर f' पॉजिटिव लेंगे तो 5' पॉजिटिव होगा। इफ f' जो होगा पॉजिटिव अगर लेते हैं तो 5' भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ 5' अगर निगेटिव, अगर f' निगेटिव लेते हो तो 5' भी क्या होगा, निगेटिव होगा, समझे ये बात। यानी हम बोल रहे हैं कि अगर f इंक्रीजिंग है तो 5 भी इंक्रीजिंग होगा,
तो ये आपको फाई इज इंक्रीजिंग वेन एवर एफ इज इंक्रीजिंग, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट होगा। फाई इज डिक्रीजिंग वेन एवर एफ इज डिक्रीजिंग। क्या ये बात लिख सकते हैं? नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये आपको नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये कोई जोड़ी नहीं है कि अगर निगेटिव ले लोगे तो ये सम इसका निगेटिव ही हो जाएगा, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये -5 से 5 है, इसका मिनिमम -5 भी ले लोगे तो ये +5 बैलेंस कर देता है, यानी -5 इसका +5 बैलेंस कर देगा, यानी -5 नहीं आता है तब तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इवन -5 भी आता है तो बहुत ये 0 हो सकता है, यानी ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और ये ऑलरेडी 1 से इन्फिनिटी है इसका रेंज, अगर एफ डैश पॉजिटिव कर दे तो होल टर्म जो है ना एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझे? यानी अगर फाई इंक्रीजिंग है तो एफ इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश का वैल्यू अगर -11 ले लें, एफ डैश का वैल्यू -11 लेंगे तो क्या लगता है फाई डैश होगा? इसका वैल्यू जो है 1, ये 11 लेंगे, सॉरी -11 लेंगे, इसमें माइनस इंफिनिटी से -11 वैरी करेगा, ठीक है ना? ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है, ये ऑलवेज निगेटिव आएगा, ठीक है ना? फाई डैश उस केस में क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, यानी इसका आंसर जो है ना डी ऑप्शन भी हो सकता है। समझे सभी लोग क्या कर रहे हैं हम? मैं बोल रहा हूं कि ये टर्म और ये टर्म, ये जो 5 लिखा हूं ना यहां लिखा हूं, 5x का डिफरेंशिएशन मैं यहां पे लिख दिया हूं 5, इसका रेंज -5 से 5 होता है, इसमें +5 ऐड किया हुआ है, मतलब ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव है, यानी फाई डैश पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि इसका रेंज 1 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो एफ डैश अगर पॉजिटिव कर देता है तो फाई डैश पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एफ अगर इंक्रीजिंग है तो फाई भी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। और डी ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि एफ डैश -11 अगर इसमें पुट करते हो तो ये 1 से बड़ा है, तो 1 से इन्फिनिटी में -11 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -इन्फिनिटी से -11 आएगा, और ये तो ऑलवेज क्या है? 0 से ग्रेटर ही है, ये -5 से 5 है। इवन आप सोच सकते हो कि 5 + 5 ये बहुत 10 हो सकता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम 10 भी हो सकता है, लेकिन ये -11 है तो बैलेंस होकर के ओवरऑल निगेटिव ही होगा ना फाई डैश, तो उसके इसमें ये डिक्रीजिंग ही रहेगा। समझे? तो चलो ये बढ़ते हम आगे, बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिखेगा। तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे सफिशिएंट क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं, तो इसको हम लोग रब करते हैं। देखो उसके बाद यूज ऑफ मोनोटोनिसिटी, यूज ऑफ मोनोटोनिसिटी फॉर प्रूविंग इनइक्वालिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपको, बोर्ड में आपको है और मेंस में भी है, ये दोनों है, बोर्ड में भी और मेंस में भी है। तो यूज ऑफ मोनोटोनिसिटी फॉर प्रूविंग इनइक्वालिटीज, देखो दो फंक्शंस का कंपैरिजन, इनइक्वालिटीज का मतलब हो गया कंपैरिजन, दो फंक्शंस का अगर कंपैरिजन करना हो तो मोनोटोनिसिटी का हेल्प ले सकते हो। तो यहां पर मैं थ्योरी लिख देता हूं, कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन f of x and g of x, f of x and g of x can be done ठीक है, analyzing the monotonic behavior of h of x equal to f of x minus g of x। ठीक है, तो जब भी आपको एनालाइज करना है मोनोटोनिक बिहेवियर किसी इनइक्वालिटीज का, जैसे मान लो f of x g of x, तो उसके डिफरेंस मांगोगे, या तो h of x मांगोगे तो h for all x
ठीक है ना। अब ठीक है, पॉज हो गया था। जब भी इनइक्वालिटीज का प्रॉब्लम कहीं पे भी दिखता हो, कंपैरिजन ऑफ दो फंक्शंस देता हो, तो मोनोटोनिसिटी से भी आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, देखो जब भी आपको दो फंक्शंस अगर दे तो उसके डिफरेंस को आप अनदर फंक्शन मान लोगे। जैसे देखो ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 प्रूव दैट sin x इज लेस देन x और x इज लेस देन tan x। मैं ये पहले से भी बोलते आ रहा हूं, sin x अपने एंगल से लेसर होता है, जबकि tan x अपने एंगल से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये रिजल्ट हम लोग काफी यूज करेंगे मोनोटोनिसिटी में। तो देखो इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। अगर sin x लेसर देन x, sin x लेसर देन x अगर प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को आप कोई फंक्शन एज्यूम कर लो। जैसे मान लो h ऑफ x मैं मान लेता हूं, या f ऑफ x, कुछ भी फंक्शन मान लोगे, h ऑफ x इक्वल टू मैं x माइनस साइन x मान लेता हूं। आप चाहो तो x माइनस साइन x भी मान सकते हो, या नहीं तो sin x माइनस x भी मान सकते हो। ठीक है ना, डिफरेंस एज्यूम करना है और इसका मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos x। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा 0 से पाई बाय 2 में, यानी आप ये बोल सकते हो कि h ऑफ x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। समझे, ये मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा, मतलब क्या होगा, इस तरह से इंक्रीज करेगा। जस्ट मैं एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ड्रॉ किया हूं, यहां 0 है और यहां पे पाई बाय 2 है, बीच में अगर x लेते हो, एक बात बताओ, ये वैल्यू जो है कंपेयर करेंगे पाई बाय 2 से या 0 से, तो लिख सकता हूं इस ग्राफ को देख करके कि f ऑफ x ग्रेटर देन होगा f ऑफ 0 से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। x कोई वैल्यू है जो बीच में है 0 से पाई बाय 2 में, तो लिख सकते हैं ना ग्राफ से ये इंक्रीजिंग होगा ग्राफ, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ये मैं h ऑफ x का ग्राफ रफली ड्रॉ किया हूं, तो लिख सकते हैं ना h ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर होगा h ऑफ 0 से। बात समझे, तो h ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है, h ऑफ x का वैल्यू x माइनस साइन x है, और h ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, इसमें 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 0, तो ये 0 हो जाएगा। समझे, तो ये जो है तो यहां से लिख सकते हैं x ग्रेटर देन हो जाएगा साइन x, यानी साइन x क्या होगा, लेसर देन x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। अब गौर से सुनो, क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। बेसिकली हमेशा x बीच में ले लोगे और कंपैरिजन 0 से या पाई बाय 2 से उससे करना है, तो इनिशियल पॉइंट से करना है कि फाइनल पॉइंट से। डिपेंड करता है कि किस वैल्यू पे फंक्शंस का वैल्यू 0 हो रहा है। क्या बोल रहा हूं, कम ऑन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। h ऑफ x को h ऑफ पाई बाय 2 से कंपेयर करना है कि h ऑफ 0 से। ये डिपेंड करता है कि ये 0 किस वैल्यू पे हो रहा है, क्योंकि पाई बाय 2 पे 0 नहीं हो रहा है, इसलिए पाई बाय 2 से कंपेयर नहीं किया h ऑफ x को। h ऑफ x को h ऑफ 0 से कंपेयर किया हूं, क्योंकि h ऑफ 0 का ही वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है ना, तो h ऑफ x को इनिशियल वैल्यू से कंपेयर किया, h ऑफ x ग्रेटर देन होगा h ऑफ 0 से, और h ऑफ x का वैल्यू x माइनस साइन x है, और h ऑफ 0 इसमें 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। यहां से देख सकते हो h ऑफ h ग्रेटर देन हो जाएगा साइन x से। ठीक है ना, अब देखो उसी तरह से x लेस देन tan x प्रूफ करना है, तो ऑब्वियसली इसके डिफरेंस को क्या करेंगे, कोई फंक्शंस मान लो, g ऑफ x मान लेंगे, तो बताओ x माइनस tan x या tan x माइनस x, किसी को भी आप g ऑफ x मान लेंगे और इसका मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करेंगे। तो g डैश x क्या होगा, 1 माइनस tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है ना, तो ये sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस, और sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहां से दिख रहा है कि ये माइनस tan स्क्वायर x आएगा, तो ये ऑलवेज निगेटिव आएगा 0 से पाई बाय 2 में। यानी आप बोल सकते हो कि g ऑफ x जो होगा डिक्रीजेस, g ऑफ x डिक्रीजेस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। तो g ऑफ x डिक्रीज कर रहा है तो इस तरह से घटेगा वैल्यू। ठीक है ना, ये 0 है और ये पाई बाय 2 है। क्या लगता है, इस ग्राफ को देख करके नहीं लिख सकते कि जो g ऑफ x होगा, और हम कंपैरिजन 0 से ही करेंगे क्योंकि पाई बाय 2 पे ये वैल्यू 0 नहीं होगा, तो g ऑफ x लिख सकते हैं कि वैल्यू जो है लेसर होगा g ऑफ 0 से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। इस ग्राफ को देख करके बोल सकते हैं कि g ऑफ x का जो वैल्यू होगा लेसर होगा g ऑफ 0 से, और g ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है, ये x माइनस साइन x के इक्वल है।
और g ऑफ जीरो क्या होगा, इसमें जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा, यानी x लेस देन tan x हो जाएगा और ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। ये मान लेता हूं सेकेंड। और फ्रॉम 1 and 2 दोनों से बोल सकते हो कि x यहां से sin x लेसर देन x है और x लेसर देन tan x है, तो नहीं लिख सकते हैं sin x लेसर देन x और x लेसर देन tan x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। समझे सभी लोग? किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। तो जब भी आपको कंपैरिजन देता है दो फंक्शंस लेसर या ग्रेटर प्रूफ करने के लिए, तो डिफरेंस को आप क्या करोगे, कोई फंक्शंस मान लोगे और उसका मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करोगे। टाइप करो अगर किसी भी स्टेप में नहीं समझ में आया तो। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि इनिशियल वैल्यू से या फाइनल वैल्यू से कंपेयर करना है, वो डिपेंड करता है कि इनिशियल वैल्यू पे या फाइनल वैल्यू पे फंक्शन जीरो हो रहा है। क्योंकि यहाँ इनिशियल वैल्यू पे फंक्शंस का वैल्यू जीरो हो रहा है, इसलिए मैं इनिशियल वैल्यू से कंपेयर किया बीच के वैल्यू से। ठीक है, आयुष अनिकेत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिद्धांत, रोशन, समझे, निशी समझ गए? देखो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और कंसेप्ट क्लियर होगा। इसको याद रखना है, इस रिजल्ट को, sin x लेसर देन होता है x से और x जो होता है लेसर देन होता है tan x से 0 से पाई बाय 2 में। इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज भी आप कर सकते हैं अनदर प्रॉब्लम में। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 प्रूव दैट sin x is greater than x minus x cube by 6। प्रूव दैट sin x is greater than x minus x cube by 6। ये मुझे प्रूफ करना है 0 से पाई बाय 2 में। कैसे प्रूफ करेंगे? इसके डिफरेंस को आप क्या करोगे, कोई फंक्शंस मान लो, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स को मैं मान लेता हूं साइन एक्स और माइनस एक्स, और इसको इधर लाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 6। ठीक है ना? ठीक है निशी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 6। तो देखो इसका मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करोगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 6। ये हो जाएगा cos x और -1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। आप देख सकते हो कि f डैश का जो ना साइन यहाँ पे हम पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव कंफर्मली नहीं बता सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा केस अगर जनरेट होता है, ऑब्वियसली f डैश का साइन बता पाएंगे तो ही तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस भी है और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस भी है, इसका साइन पता नहीं चल रहा है, तो क्या करोगे, जब भी अगर ऐसा सिचुएशन डेवलप होता है तो फिर से उसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है ना? तो चलो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि साइन पता नहीं चल रहा है एफ डैश का। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश क्या होगा, एफ डबल डैश हो जाएगा माइनस साइन एक्स और -0 और प्लस 2x बाय 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, वो 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस साइन एक्स। और अभी जस्ट मैं बताया हूं कि साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स जो होता है वो लेसर होता है x से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। ठीक है ना? तो इस रिजल्ट से आप बोल सकते हो कि ये ऑलवेज क्या होगा, x माइनस साइन एक्स, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी f डबल डैश हम दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि f डैश जो होगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 में। समझे? दो बार डिफरेंशिएट किया तब बात जाके पता चला है। तो एफ डैश एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा क्योंकि एफ डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इस तरह का कुछ ग्राफ होगा, इंक्रीज कर रहा होगा 0 से पाई बाय 2 में। तो यहाँ पे एक्स है। अब देखोगे अगर ये लिख सकते हैं एफ डैश अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स जो होगा
लिख सकता हूं ग्रेटर होगा एफ डैश जीरो से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय 2। समझे? इस ग्राफ से अगर इंक्रीजिंग है तो दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स एफ डैश जो है एक्स बड़ा है और एफ डैश जीरो, ये बेसिकली ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं y इक्वल टू एफ डैश एक्स का। एक जस्ट रफली ग्राफ है जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यहां से एफ डैश एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन एफ डैश जीरो क्या होगा, एफ डैश एक्स यहां पे है, इसमें अगर जीरो पुट करोगे ये वैल्यू क्या आएगा, cos जीरो 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो, यानी ये जीरो आ गया। बात समझे? यानी यहां से एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, दैट मींस ये कंफर्म हो गया कि एफ ऑफ एक्स जो होगा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय 2। अगर इस तरह से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये ग्राफ जीरो से पाई बाय 2 में, तो बोल सकते हो बीच का कोई एक एक्स वैल्यू लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ जीरो से और ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय 2। ठीक है ना? और एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो साइन एक्स माइनस एक्स और प्लस जो है एक्स क्यूब बाय 6 के इक्वल है। और एफ ऑफ जीरो, इसमें अगर आप जीरो पुट करते हो तो साइन जीरो जीरो नहीं हो जाएगा, ये जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो हो जाएगा। इसको राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो साइन एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 6। ये मुझे प्रूफ करना था। दैट मींस मैं इस क्वेश्चंस के थ्रू यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हो सकता है कि एक बार डिफरेंशिएट करने पे आपको एफ डैश का साइन पता ना चले, तो जब साइन आपको नहीं पता चले तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डबल डैश का साइन पता करो। तो एफ डबल डैश का साइन अगर पता चल गया तो एफ डैश का भी साइन क्या होगा पता चल जाएगा, और जब एफ डैश का साइन पता चल गया तो एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा, आपको कंपेरिजन कर सकते हो। आपको सिद्धांत क्या लगता है, समझे? चलो एक क्वेश्चंस और लेता हूं जो मेंस में पूछ चुका है क्वेश्चंस। जैसे फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय 2। Hence, prove that 2 by pi is lesser than sin x by x lesser than 1। ये मुझे प्रूफ करना है। चलो इसका मैं फोटो ले लेता हूं और इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। देख रहे हो थ्योरी कितना कम है लेकिन इसका एप्लीकेशंस कितना वास्ट है आपको। रब करें इसको, चलो ओके। ये सब क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में या किसी सिन्हा आरटी शर्मा में। देखो एक बार मेंस में पूछा था कि sin x बाय एक्स और tan x बाय एक्स का मोनोटोनिक बिहेवियर पूछा था, तो मैं sin x बाय एक्स का निकाल देता हूं, आप 0 से पाई बाय 2 में tan x बाय एक्स का बताना मुझे। क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करना है तो f ऑफ x इसको मान लो sin x बाय एक्स को, इसका मोनोटोनिक बिहेवियर अगर चेक करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो f डैश x u बाय v पे डिफरेंशिएट करेंगे तो sin का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा इनटू x और माइनस sin x और x का 1 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? इसमें अगर cos x कॉमन ले ले तो x और माइनस, इसमें कॉमन आएगा नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा sin x बाय cos x। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं cos x और ये हो जाएगा x माइनस tan x और अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये होगा f डैश x। अब देख सकते हो cos x बाय एक्स स्क्वायर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा 0 से पाई बाय 2 में, और अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि x जो होता है लेसर होता है tan x से, यानी दैट मींस x माइनस tan x क्या होगा, निगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 में।
दैट मीन्स cos x बाई एक्स स्क्वायर 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव होगा, जबकि x लेस देन होता है tan x से 0 से पाई बाय 2 में। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं ये प्रूफ कर चुका हूं। दैट मीन्स आप बोल सकते हो ओवरऑल इसका साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यानी f डैश x क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 में। यानी ये कहना चाह रहा हूं कि f ऑफ x जो होगा वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा 0 से पाई बाय 2 में, ठीक है ना। और अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, अगर इस तरह से डिक्रीज कर रहा है 0 से पाई बाय 2 में, तो इस ग्राफ को देख करके बोल सकते हैं कि f ऑफ x जो होगा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा f ऑफ 0 होगा और इसका मिनिमम वैल्यू f ऑफ 2 पाई बाय 2 होगा। ये मैं आपको फंक्शंस में भी बताया हूं। फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा और फाइनल पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि फंक्शंस डिक्रीजिंग है। तो f ऑफ पाई बाय 2 क्या होगा, इसमें पाई बाय 2 अगर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 और अपॉन हो जाएगा पाई बाय 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स बाय एक्स और f ऑफ 0 हो जाएगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना, साइन एक्स बाय एक्स। तो ये साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो ये 2 बाय पाई हो जाएगा साइन एक्स बाय एक्स और इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। सो ध्यान रखना है कि 1 जो है ना, साइन एक्स बाय एक्स जो है 1 से जस्ट लेफ्ट ही होता है, ठीक है ना। यानी आपको पूछे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू, यानी अगर बोले कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू, सो साइन एक्स बाय एक्स लेस देन 1 होता है, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स का बॉक्स वैल्यू आपसे पूछे तो क्या होगा, क्योंकि ये 1 से छोटा ही होता है तो इसका बॉक्स वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 1 से छोटा होता है तो बॉक्स वैल्यू इसका 0 होगा। तो ध्यान रखना है ये लिमिट में जो है ना, मैं बताया नहीं है आपको, साइन एक्स बाय एक्स 1 से लेसर होता है, 1 के इक्वल होता है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि 1 से किधर से टेंड करेगा, 1 से लेफ्ट से टेंड करेगा कि 1 के राइट से टेंड करेगा। सो साइन एक्स बाय एक्स 1 से लेफ्ट से टेंड करता है, यानी 1 से जस्ट लेस होता है, 0.999 बोल सकते हो साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू होगा जब एक्स टेंडिंग टू 0 लोगे, यानी उसका बॉक्स वैल्यू अगर बोलोगे तो 0 होता है, ठीक है ना। जबकि tan x बाय एक्स जो है ना राइट से टेंड करता है, tan x बाय एक्स राइट से टेंड करता है, 1 से जस्ट ग्रेटर होता है, यानी अगर बोले कि इसका बॉक्स वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाय एक्स का बॉक्स वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर होता है, इसका बॉक्स वैल्यू जो है ना 1 के इक्वल होगा, tan x बाय एक्स का होता है, ठीक है, समझे। एनीवे ये आपका आंसर हो गया। सो ध्यान रखना है कि sin x बाय एक्स एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, जबकि tan x बाय एक्स जो होता है मोनोटोनिकली क्या होगा, वो चेक करोगे इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग, tan x बाय एक्स। तो रब करते हैं इसको, ठीक है ना। बनाओगे इस टाइप के काफी क्वेश्चंस दिया गया है, जैसे प्रूव दैट x is less than minus ln of 1 minus x for all x belongs to 0 से 1। जैसे प्रूफ करना है कि x जो होगा लेसर होगा माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को आप फंक्शन से ज्यूम कर लोगे, तो इसको लेफ्ट साइड लोगे तो ये x प्लस ln ऑफ 1 माइनस x हो जाएगा और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो f डैश x हो जाएगा 1 प्लस और ln का 1 माइनस x और 1 माइनस x का क्या होगा, फिर से डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x हो जाएगा, ये 1 माइनस x माइनस 1 बाय 1 माइनस x, ठीक है, तो ये माइनस x अपॉन, ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव होगा। तो यानी f डैश x जो आ गया, ये माइनस कॉमन लेके नीचे से डिवाइड कर दूं, इसको लिख सकते हैं x अपॉन x माइनस 1, नीचे से माइनस माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। अब 0 से 1 में ये ऑलवेज निगेटिव होगा, नहीं होगा, 0 से 1 में ऑलवेज निगेटिव होगा,
क्योंकि 0 से 1 में पॉजिटिव है, और 0 से 1 में वो एग्जैक्टली 1 घटाओगे तो डिनोमिनेटर निगेटिव हो जाएगा, तो ये रेशियो निगेटिव हो जाएगा। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स जो होगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 से 1 में। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है तो एक्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा 0 से 1 में, ठीक है ना। कोई भी चीज का एक्स अगर लोगे तो 0 से आप कंपेयर कर लोगे, तो बताओ इस ग्राफ को देख करके बोल सकते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो लेसर होगा एफ ऑफ 0 से, ठीक है। एफ ऑफ एक्स लेसर होगा एफ ऑफ 0 से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स प्लस एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स है, ठीक है, लेसर देन। और एफ ऑफ 0 क्या होगा? इसमें 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, और एल एन 1 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, यानी एक्स लेसर देन हो जाएगा माइनस ऑफ एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है ना, समझे। आई थिंक इसी टाइप का क्वेश्चंस बहुत सारा इनइक्वालिटीज में देगा। एक्स को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो, ई के पावर एक्स को ln x से कंपेयर करो, इस तरह से ग्रेटर लेस बहुत सारा फंक्शंस देगा। डिफरेंस को आपको फंक्शंस मानना है और उसका मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करना है। एक वैल्यू कंपैरिजंस भी बहुत क्वेश्चंस पूछता है, जैसे इस टाइप से देखो, जैसे ये क्वेश्चन देगा कंपेयर which of the two is greater, 100 के पावर 1/100 और 101 के पावर 1/101। बताना है इसमें कौन सा ग्रेटर होगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं कि आइडेंटिफाई या यूजिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/x, आइडेंटिफाई विच इज लार्जर, ई के पावर पाई और पाई के पावर ई। यानी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए भी आपको देगा। तो जब भी फंक्शंस का कंपैरिजन या वैल्यू का कंपैरिजन होगा तो हम लोग मोनोटोनिसिटी से ही करेंगे। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ जो है ना डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। रफ करें ना, इसको मैं बना देता हूं, थर्ड एंड फोर्थ एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो वैल्यू कंपैरिजन भी दे सकते हैं आपको। तो देखो कैसे हम लोग पता करते हैं कि पाई के पावर ई बड़ा है कि ई के पावर पाई बड़ा है। अब आप ये बोल सकते हो कि ये भी फंक्शन जो है उसी टाइप का है, 100 के पावर 1/100 और 101 के पावर 1/100, यानी इस फंक्शन का भी नेचर क्या है, इसी टाइप का है, x के पावर 1/x है। यानी आपको मोनोटोनिक बिहेवियर किसका चेक करना है, किस फंक्शंस का, इसी का चेक करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/x का ही चेक करेंगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन याद करो, डिफरेंशिएशन में बताया हूं एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स, दोनों साइड लॉग लेके कर सकते हो, यानी तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई के पावर लॉग ई बेस पे एक्स के पावर 1/x, समझे। इसको लिख सकते हैं ना, ई सेम हो तो ये एन के इक्वल होता है, यानी एक्स के पावर 1/x के इक्वल होगा, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से लिखा जा सकता है। तो ई के पावर और ये 1/x फैक्टर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई बेस पे एक्स, तो ई के पावर ये हो जाएगा ln x/x, समझे सभी लोग। एक तो दोनों साइड लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दोगे, और नहीं तो एक तरीका ये भी है डिफरेंशिएशन का। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ई के पावर का डिफरेंशिएशन ई के पावर ही होगा, ई के पावर ln x/x, और फिर चेन रूल फॉलो होगा, ln x/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू एक्स माइनस ln x और x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन हो जाएगा x², ठीक है ना, ये होना चाहिए। ये हो जाएगा ई के पावर ln x/x इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस ln x अपॉन x² हो जाएगा। अब ई के पावर ln x/x ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x² भी पॉजिटिव होगा, इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा, इसको जीरो करेंगे तो ई के इक्वल आएगा। 1 माइनस ln x को जीरो करेंगे तो ln x इक्वल टू 1 आएगा, तो x इक्वल टू ई आ जाएगा।
x इक्वल टू ई रख देंगे और 0 से ग्रेटर ही लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली लॉग है तो लॉग डिफाइंड पॉजिटिव पे ही होगा। तो e से बड़ा कोई वैल्यू लेते हो e स्क्वायर, e स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगा तो 1 माइनस 2 क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और ये तो e के पावर पॉजिटिव ही है और x स्क्वायर भी पॉजिटिव है, यानी e से ग्रेटर पे इसका साइन निगेटिव आएगा और 0 से e में इसका साइन पॉजिटिव आएगा। समझे इसका मोनोटोनिक बिहेवियर, यानी 100 के पावर 1/100 और 101 के पावर 1/100 को कंपेयर करना है। यानी 100 जो होगा वो यानी आप बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई से इंफिनिटी। ई से इंफिनिटी में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग नहीं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। 0 से ई में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। तो बताओ ई से ग्रेटर ही 100 है ना, तो मोनोटोनिकली अगर डिक्रीजिंग है तो ये मान लो ई है, तो 100 जो है कहीं न कहीं इधर होगा और 101 कहीं न कहीं इधर होगा, ठीक है ना। तो अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो इसको देख करके आप बोल सकते हो ना ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ 100 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर आएगा एफ ऑफ 101 से, ठीक है। तो एफ ऑफ 100 का वैल्यू किसके इक्वल है, इसमें 100 पुट कर दोगे तो 100 के पावर 1/100 आएगा और ग्रेटर देन 101 इसमें पुट करोगे क्या आएगा, 101 के पावर 1/101 आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया कि 101 के पावर 1/100 ग्रेटर होगा 101 के पावर 1/100 से। और जो थर्ड क्वेश्चन में है, क्योंकि ई से पाई जो है ई से ग्रेटर ही है ना, ई और पाई भी बेसिकली क्या है, ई से ग्रेटर ही है, यहाँ पे पाई होगा तो ये डिक्रीजिंग ही होगा क्योंकि ई से इंफिनिटी में ये डिक्रीजिंग है। इसको कंपेयर करोगे तो एफ ऑफ ई क्या होगा, ग्रेटर होगा एफ ऑफ पाई से, ठीक है ना। और ई इसमें ई पुट कर दोगे तो क्या होगा, ई के पावर 1/e हो जाएगा और ग्रेटर हो जाएगा पाई के पावर 1/पाई। एक बात बताओ, पाई को अगर इधर लाएंगे तो ई के पावर पाई नहीं हो जाएगा और 1/e को राइट साइड ले जाएंगे तो पाई के पावर ई हो जाएगा, यानी ई के पावर पाई क्या होगा, ग्रेटर होगा पाई के पावर ई से, ठीक है। टाइप करो, किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो इसमें पॉइंट आउट करो, कहीं पे अगर नहीं समझ में आया तो। तब तक मैं एक पिक लेता हूं। को अगर कंपेयर भी करना हो ना तो मोनोटोनोसिटी से ही कंपेयर करेंगे। रब करें इसको, समझ गए ना, ओके चलो गुड।
चलो यहीं पे लेक्चर्स को फिनिश अप कर रहे हैं। 1 या 2 लेक्चर और लगेगा मोनोटोनिसिटी में, अगले वीक आपका मैक्सिमम मिनिमा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं सीट आपका वेक्टर और 3D का भी दे दिया हूं और आपका AOD का पहले ही दे दिया हूं। ठीक है, चलो ओके।